नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका शर्मा आपके अपने चैनल टारगेट करियर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैंने आपको लास्ट डे रिवीजन क्लास कराई थी पॉलिटी की, लूसेंट पॉलिटी की रिवीजन क्लास कराई थी। आई होप आप उस क्लास को देख चुके होंगे। दोस्तों, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि पहले मैं एक टॉपिक आपके लिए फ़िलहाल दोस्तों रिवीजन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले मैंने आपको रिवीजन क्लास दी थी लूसेंट पॉलिटी की, आज मैं उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ। दोस्तों, इस एमसीक्यूज़ के द्वारा आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके क्वेश्चंस ज़्यादा गलत जा रहे हैं तो प्लीज़ डीमोटिवेट मत होइएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि आपने जितना किया है उतना अच्छा किया है, बेस्ट किया है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं, परख लेते हैं कि हमारी तैयारी कैसी है। दोस्तों, वैसे भी आपका 18 तारीख का यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, उससे पहले आपका यूपी आर ओ का एग्ज़ाम है, और नेक्स्ट आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, और उसके बाद आपके और भी एग्ज़ाम्स केंद्र में रेलवे की वैकेंसी वगैरह आई हुई है, उसके एग्ज़ाम्स हैं। दोस्तों, आइए हम अपनी क्वेश्चन शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते ज़्यादा। चलिए दोस्तों पहले मैं आपको संविधान सभा से रिलेटेड थोड़ा सा ओरल बता देती हूँ। सबसे पहले दोस्तों क्या हुआ था कि संविधान सभा की स्थापना हमारी 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा विचार रखा गया था, हमारे 1934 में संविधान सभा के लिए। और एम.एन. राय ने विचार दिया था कि जो कि एक वामपंथी आंदोलन के नेता थे, उन्होंने भी 1934 में ही विचार प्रस्तुत किया था कि संविधान सभा का निर्माण हो। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि अंग्रेजी सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में क्रिप्स मिशन को भेजा गया अपना भारत में, जिसे कि मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया और 2 संविधान सभाओं का विचार रखने को कहा, जिसे अंग्रेजी सरकार ने ठुकरा दिया और एक नए प्रस्ताव के साथ कैबिनेट मिशन को भेजा। हमारी जो संविधान सभा है उसका जो निर्माण है वो हमारे कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था। उसमें क्या था कि 10 लाख व्यक्तियों पर एक व्यक्ति आएगा देसी रियासतों से, और उसके बाद 389 निश्चित की गई थी सदस्य संख्या, जिसमें से कि 294 अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार के और 296 ब्रिटिश प्रांत से लिए गए थे, 93 देसी रियासतों से लिए गए थे। और जिसमें फिर उसके बाद हमारी संविधान सभा का निर्माण हो जाता है, जिसकी पहली बैठक हमारी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें फ्रांस की तरह ही सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को हमारी दूसरी बैठक हुई, जिसमें कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसे 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया। उसके बाद कई समितियों के बारे में बताया था दोस्तों, मैं उस टॉपिक से रिलेटेड आगे बताऊंगी। तब चलिए अब उस संविधान सभा से रिलेटेड हम अपने एमसीक्यूज कर लेते हैं। सबसे पहला है दोस्तों 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह अधिकार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। दोस्तों, इस टॉपिक को इतना याद रखना, मैंने बताया था 1934 में स्वराज पार्टी ने रखा, और 1934 में एम.एन. राय ने भी विचार दिया था। पार्टी पूछें तो स्वराज पार्टी है, लेकिन अगर व्यक्ति पूछे तो एम.एन. राय है। लेकिन यहाँ 1922 दे रखा है, तो यानी कि 1934 से पहले की बात हो गई। तो 1922 में ये विचार किसने रखा था? ये रखा था हमारे महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। मैं इस पे टिक लगा देती हूँ, पहला आपका ये फर्स्ट सही है, महात्मा गांधी जी। उसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन 1924। दोस्तों, फिर दूसरा टॉपिक है आपका 1922 के बाद 1924। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा गठन किया जाए? दोस्तों, ये रखा गया था आपका मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे। उनके द्वारा यह विचार रखा गया था कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए
सही है। उसके बाद दोस्तों आते हैं हम, संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था। सॉरी सॉरी सॉरी, ये था संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। दोस्तों इसमें थोड़ा मार्कर, ये ब्रश यूज करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, वैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ तो आप समझ लीजिएगा। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हम रख सकते हैं, मैंने देखो अभी बताया था आपको किस व्यक्ति के द्वारा, अब इसमें आ गया व्यक्ति, इसमें सन नहीं दे रखी है तो आप इसमें किसको लगाएंगे, एम.एन. राय के द्वारा। एम.एन. राय के द्वारा संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था। उसके बाद आते हैं संविधान सभा को मूर्त रूप किसने प्रदान किया था। नंबर 4 आता है हमारा कि संविधान सभा को मूर्त रूप किसने प्रदान किया था। तो ये मूर्त रूप प्रदान किया था हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने। दोस्तों मैं आपको कुछ डिटेल में बता देती हूँ। एम.एन. राय और स्वराज पार्टी के बाद में जवाहरलाल नेहरू जी ने ये विचार प्रस्तुत किया था कि संविधान सभा का निर्माण प्रत्यक्ष रूप से चुनी हुई जो कि प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाएगी और वयस्क मताधिकार के आधार पर हमारी संविधान सभा का चुनाव होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, हमारी जो संविधान सभा थी वो प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। तो लेकिन ये जो विचार रखा था वो हमारे नेहरू जी ने रखा था। उसके बाद आते हैं हम 5वें प्रश्न पे। कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया। अब आते हैं दोस्तों इसमें कांग्रेस ने किस वर्ष बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो दोस्तों ये रखा गया था 1936 में। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर पार्टी में स्वराज जो संविधान सभा का विचार है जो पार्टी में रखा गया था वो स्वराज पार्टी ने रखा था 1934 में। कांग्रेस ने इसके बाद रखा था। ये मैं आपको रिवीजन क्लास में बता चुकी हूँ, आप एक बार उस क्लास को देख लीजिएगा थोड़ा टाइम निकाल के, काफ़ी अच्छी क्लास है। और बाद बाकी मैं आपको इन क्वेश्चंस के साथ भी बताते जा रही हूँ। कांग्रेस ने 1936 में रखा था। उसके बाद आता है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था कि उन्होंने कहा था कि संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। संविधान सभा के जो भी व्यक्ति होंगे वो प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। हालांकि ये बात आप याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन आ जाए आपके में कि संविधान सभा का निर्माण प्रत्यक्ष रूप से चुनी हुई संविधान सभा के द्वारा हुआ था तो इस बात को आप गलत कर देना, क्योंकि हमारी संविधान सभा का निर्माण प्रत्यक्ष रूप से चुनी हुई नहीं थी, क्योंकि वो आंशिक रूप से चुनी हुई थी। क्योंकि जो देशी रियासतें थी उसमें क्या हुआ था, उसमें ये कह दिया गया था कि वो अपने किसी एक प्रतिनिधि को, जो भी उनका प्रतिनिधि होगा देशी रियासतों में, उनको वो भेज सकते हैं। तो वो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ कहाँ, तो इसलिए वो प्रत्यक्ष रूप से चुनी हुई नहीं थी। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान के निर्माण करेगी। दोस्तों मैंने आपको बताया था सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों से कहा था कि हम आपके लिए संविधान बनाएंगे, आपके लिए उसके लिए आपकी संविधान सभा का निर्माण करेंगे। तो उस टाइम पे किसको भेजा था दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया था, तो वो था हमारा क्रिप्स मिशन। आप याद रखिएगा 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। उन्हें ये पसंद नहीं आया था क्योंकि क्रिप्स मिशन था, उसने सिर्फ और सिर्फ एक संविधान सभा का विचार रखा था, जो कि हमारे पूरे उस समय हमारा भारत और पाकिस्तान अलग नहीं था, उस समय एक ही राष्ट्र था। तो उस समय एक ही राष्ट्र को लेकर संविधान बनाया जा रहा था, जो कि क्रिप्स मिशन के द्वारा बनाया जा रहा था। लेकिन मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें अलग संविधान सभा चाहिए, जो कि हमारे लिए एक अलग राष्ट्र, मुस्लिम भाइयों के लिए एक अलग राष्ट्र का निर्माण हो, जो कि हमारा पाकिस्तान हो। ऐसा कहते हुए मुस्लिम लीग ने ये अस्वीकार कर दिया था। दोस्तों आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के गठन की मांग। सॉरी दोस्तों एक मिनट। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। दोस्तों अब
फिर इसमें सन दी गई है 1895 में संविधान सभा के गठन की मांग किसने रखी थी? तो दोस्तों ये थे हमारे बाल गंगाधर तिलक जी। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में ही संविधान सभा के गठन की मांग रख दी। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो दोस्तों इसमें आपका बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। दोस्तों मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, इसमें आपका बी, 9वीं में आपका बी ऑप्शन चाहिए। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि संविधान सभा को गठित सबसे पहले सबने विचार प्रस्तुत किए, पहले स्वराज पार्टी ने, फिर हमारे एम.एन. राय जी ने, फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने और कांग्रेस ने भी इस प्रकार से अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। फिर उसके बाद अंग्रेजी सरकार ने द्वितीय विश्व के बाद प्रस्ताव को भेजा, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजी सरकार ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। हालांकि उसने भी दो संविधान सभा बनाने की मांग को ठुकरा दिया था, उन्होंने भी नहीं माना इस बात को, लेकिन उन्होंने कुछ इस प्रकार से प्लान बनाया कि जिससे कि मुस्लिम लीग काफ़ी हद तक संतुष्ट हो चुकी थी। इस प्रकार से तो कैबिनेट मिशन आया। हमारे यहाँ जो संविधान सभा का निर्माण है दोस्तों, ये याद रखिएगा, वो कैबिनेट मिशन के द्वारा रखा गया था 1946 में। 1942 में कृष्ण प्रस्ताव आया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद कैबिनेट मिशन आया 1946 में, और उसके द्वारा ही हमारी संविधान सभा का गठन हुआ। उसके बाद दोस्तों आते हैं हम, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार इसका हमारी संविधान सभा बनी थी। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये आपका एसएससी 2001 में क्वेश्चन्स पूछा गया। उसके बाद आते हैं दोस्तों, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो दोस्तों आप ये याद रखिएगा, ये था हमारा फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। दोस्तों मैंने ये सब चीज़ें कांग्रेस के द्वारा कब मांग रखी गई, कब किसके द्वारा, इसकी मैं रिवीजन क्लास एक पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, उसके ही एमसीक्यू हो रहे हैं। उससे आगे की फिर मैं रिवीजन क्लास लेके आऊँगी, उससे आगे के फिर मैं एमसीक्यू कराऊँगी, जिससे कि आपके काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप उस क्लास को देख लीजिए, उसके बाद आप एमसीक्यू कर लीजिए। और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व ज़रूर करूँगी। दोस्तों उससे आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कैबिनेट, मैंने अभी आपको बताया, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 389 निश्चित किए गए थे, 389 सदस्य निश्चित किए गए थे। इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम दोस्तों, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार से होना निश्चित हुआ? प्रस्तावित मूल संविधान में जो कुल सदस्य थे दोस्तों, इसमें मैंने सब बताया। इसमें आप देख सकते हैं ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, एकदम सही है। उसके बाद आता है हमारा देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि। मैंने अभी आपको बताया था कि 93 प्रतिनिधि थे, जो कि उनमें से 93 प्रतिनिधि चुने जाने थे। 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति चुना गया था। फिर आता मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। इस प्रकार से 389 निश्चित थे, और ये उपयुक्त सभी सही हैं। उसके बाद आते हैं हमारा 14वां प्रश्न, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। 292 विभिन्न प्रांतों से 292 सदस्य आने थे। इनमें से कांग्रेस के कितने निर्वाचित हुए? दोस्तों ये मैं आपको रिवीजन क्लास में बता चुकी हूँ, और मैं फिर से बता देती हूँ। तो कांग्रेस के 208 प्रतिनिधि थे जो चुने गए थे। मुस्लिम लीग के 73 थे, आप ये याद रखिएगा। उसके बाद आता है हमारा 15वां प्रश्न, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? अब दोस्तों आप इस चीज़ को देख सकते हैं, पुनर्गठन यानी कि 3 जून 1947 में माउंटबेटन की योजना आई, जिसके द्वारा क्या हुआ, हमारा राष्ट्र हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 भागों में बट गया। और उसके बाद हमारी जो संविधान सभा की सदस्यों की संख्या थी वो कितनी रह गई, वो पूछा गया इसमें। तो वो हमारी 389 से घटकर 324 आ गई थी दोस्तों। इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन 299 आ गई थी, सॉरी। तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन एकदम सही है। सॉरी दोस्तों, बी ऑप्शन सही है, 299। उसके बाद आते हैं दोस्तों, संविधान सभा पुनर्गठित
संविधान सभा जो हमारी दोबारा गठित हुई थी उसमें देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 299 तो कुल हो गए, और उसमें से देसी रियासतों के कितने रखे गए थे? तो ये थे हमारे दोस्तों 70 प्रतिनिधि। पहले 73 थे, सॉरी 93 थे, उसके बाद अब देसी रियासतों के 70 प्रतिनिधि रह गए। उसके बाद दोस्तों आता है पुनर्गठित, जो 3 जून 1947 की बात हो रही है दोस्तों, जो पुनर्गठित जब हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 भागों में बट गया, उसके बाद जो हमारी संविधान सभा बनी थी, उसमें आपके पुनर्गठित संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो ये था दोस्तों आपका 229, विभिन्न प्रांतों के लिए 229 सदस्य प्रतिनिधि थे। कुल थे आपके 299, देसी रियासतों से थे 70 और विभिन्न प्रांतों से थे आपके 229। इस प्रकार से आपका इसमें भी बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ये दोस्तों मैं बहुत देर से आपको बता भी रही हूँ, 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि था। तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन एकदम सही है। उसके बाद आते हैं दोस्तों हमारा 19वां प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो दोस्तों ये थे हमारे प्रांतों की विधानसभा, प्रांतों की विधानसभा से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। अब आप दोस्तों ये कहेंगे कि मैम अभी तो आपने कहा कि हमारी संविधान सभा का निर्माण प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ। मैंने दोस्तों आपको ये कहा था आंशिक रूप से निर्वाचित थी और आंशिक रूप से चुनी गई थी। मतलब जो हमारी मैं आपको समझाती हूँ, जो संविधान सभा के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे वो थे हमारी प्रांतों की विधानसभा के, और जो देसी रियासतों के थे वो हमारे वो अपने प्रतिनिधि भेजे गए थे। तो इस प्रकार से आप प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई और प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रांतों की विधानसभा के आप याद रखिएगा। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो ये था हमारा संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत जिसे कि आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं। उसके बाद आते हैं 21वां प्रश्न है हमारा, संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? ये दोस्तों मैंने कल आपको जब रिवीजन क्लास कराई थी पॉलिटी की, मैंने उसमें ये बताया था। तो दोस्तों आप कमेंट जरूर करिएगा, हर क्वेश्चंस के आप लगाने से पहले उसे पॉज करिएगा वीडियो को, और फिर उसके बाद उस पर कमेंट करिएगा, और फिर बाद में एनालाइज करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चंस गलत हैं। वैसे मैंने आपको हर एक क्वेश्चंस को डिस्क्राइब किया है, आपको समझ में आ जाएगा। और लेकिन फिर भी कहीं प्रॉब्लम हो जिससे कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं आपको उसे बता दूँगी। तो ये थे हमारे हैदराबाद के जो भी प्रतिनिधि थे उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। उसके बाद आते हैं हमारा 22वां प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो ये हुआ था हमारा पश्चिमी बंगाल से। उसके बाद आते हैं हम, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग नंबर ए पढ़ते हैं, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था? ऐसा तो बिल्कुल नहीं था, उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भी अध्यक्ष बने। दूसरा था, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला? बिल्कुल मिला था, बराबर 73 प्रतिनिधि थे उनके और उन्हें बराबर प्रतिनिधित्व मिला था संविधान सभा में, ये भी नहीं था। लेकिन नंबर सी आता है, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, हमारा सी ऑप्शन सही है। अब आता है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। दोस्तों हमेशा क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आपने उपयुक्त सभी देगा और उपयुक्त सभी पे टिक कर दिया। जरूर वैसे मोस्टली ज़्यादातर उपयुक्त सभी सही होता है, लेकिन कभी कभी उपयुक्त सही नहीं होता है ये। और आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें आपका एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मायने रखता है, इसलिए आप पहले क्वेश्चन सही से पढ़िएगा। आप अगर अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेंगे ना, आपको उसका आंसर उसमें ही मिल जाएगा, आप अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद आते हैं हमारा 24वां प्रश्न, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? ये 24 समान मताधिकार पर नहीं, सीमित मताधिकार पर नहीं, सर्व मताधिकार पर नहीं, ये हुआ था हमारा वर्गीय मताधिकार। वर्ग कर दिए गए थे अलग, उनके फिर मत लिए गए थे। उसके बाद आते हैं हमारा, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित,
जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर द्वारा मनोनीत और कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया इसका बी ऑप्शन सही है। इसमें जो सदस्य थे वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे, जनता द्वारा निर्वाचित नहीं हुए थे कि जनता डायरेक्ट, जैसे अभी हम मुख्यमंत्री के चुनाव हैं और प्रधान के चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं, इनको हम प्रत्यक्ष रूप से चुने होते हैं, वो नहीं था। जैसे कि राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है उस तरीके से था, ठीक है। उसके बाद आता है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। तो इसमें सब प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी। जो हमारी संविधान निर्मात्री सभा बनी थी उसके बारे में, जनता द्वारा चुनी गई थी, बिल्कुल नहीं। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई। दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें आनुपातिक, मैंने अभी आपको बताया जैसे राष्ट्रपति जी हमारे अभी चुने जाते हैं उसी तरीके का कुछ था। सी गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया, नहीं, बिल्कुल नहीं था। वयस्क मताधिकार मैंने आपको पहले बताया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने विचार रखा था वयस्क मताधिकार, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उसके बाद है हमारा 27वां प्रश्न, भारतीय संविधान को किसने बनाया। तो ये था हमारा ए ऑप्शन, भारतीय संविधान बनाया हमारी संविधान सभा ने। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे। तो ये हुए थे हमारे 1946 में। 28 का हमारा बी ऑप्शन एकदम सही है। संविधान सभा की स्थापना कब हुई। तो इसका भी दोस्तों बी ऑप्शन सही है, 9 दिसंबर 1946 में। पहली बैठक भी इसी दिन हुई थी और इसी दिन स्थापना होकर पहली बैठक हो गई थी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था, मैंने आपको उसमें रिवीजन क्लास में बताया था कि दिल्ली में, नई दिल्ली के चैम्बर के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। उसके बाद आता है हमारा संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये की थी हमारी सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। मैंने अभी आपको बताया था कांग्रेस में जैसे वरिष्ठतम सदस्य को सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ऐसे ही यहाँ पर भी वरिष्ठतम सदस्य को, उस समय हमारे स्थायी चुने हुए सदस्य नहीं थे, तो 9 दिसंबर को जो हमारी अध्यक्षता करी थी वो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने करी थी, वो हमारी सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन एकदम सही है। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32वां प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था। दोस्तों क्वेश्चन सही से पढ़िएगा और समझिएगा कि संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था। ये मैंने आपको बताया था 9 दिसंबर 1946 को। इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन एकदम सही है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। मैं आपको बता रही हूँ, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सी ऑप्शन इसका सही है। वरिष्ठतम सदस्य जो बनाए गए थे वही थे। अब आता है दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। स्थायी अध्यक्ष आपको बताया गया था जो कि 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे, वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा सी ऑप्शन एकदम सही है। उसके बाद आते हैं 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो दोस्तों ये थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। बी ऑप्शन हमारा एकदम सही है। इस प्रकार उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ये मैंने आपको रिवीजन क्लास में बहुत अच्छे से मैं बता चुकी हूँ इसको। ये थे हमारे संवैधानिक सलाहकार, ये थे हमारे, डी ऑप्शन एक सही है, वेनेगल नरसिंह राव। इनको हम बोलते हैं वी एन राव जी के द्वारा हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इस प्रकार से 36वें प्रश्न का डी ऑप्शन एकदम सही है। उसके बाद आता है हमारा संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन एकदम सही है। कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। दोस्तों इसमें पूछा है हमारी संविधान सभा का सदस्य नहीं था, तो ये थे हमारे H.H. वेग, ये नहीं थे। K.M. मुंशी, N. गोपाल स्वामी अयंगर, T.T. कृष्णाचारी, ये दोस्तों ये तीनों ही सदस्य हमारी जो प्रारूप समिति बनी थी उसके 7 सदस्यों में से थे। आप इनको देख सकते हैं प्रारूप समिति में। उसके बाद आते हैं विभिन्न संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा की कितनी समितियां नियुक्त की गई थी। विभिन्न पहलुओं, दोस्तों मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा
को बनाने के लिए किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं था। इसके लिए विभिन्न समितियां बनाई गई थी जिससे कि हम सही समय से अपना संविधान बना सकें, क्योंकि हमारा संविधान बहुत बड़ा और लिखित संविधान है और उसे नॉर्मल ऐसा नहीं है, उसके सभी पक्षों को ध्यान में रखा गया। जितने भी हमारे पूरे संसार की बोल सकते हैं, पूरे संसार के जितने भी संविधान थे उन सब का अवलोकन किया, उसके बाद हमारा संविधान बनाया गया। तो इसके लिए कई समितियों का निर्माण हुआ था, वो थी हमारी ये 13, कुल मिलाकर हमारी 13 समितियाँ थी। इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन एकदम सही है। उसके बाद आते हैं हम 40वें प्रश्न पे। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? तो ये हुई थी हमारी 29 अगस्त 1947 को। ये मैं आपको बता चुकी। प्रारूप समिति जिसमें कि 7 सदस्य थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे और जो हमारे BN राव जी द्वारा थे, उनके द्वारा प्रारूप बनाया गया था। उस पर विचार विमर्श करने के लिए ये समिति बनाई गई थी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मैंने अभी बताया, वो थे हमारे अम्बेडकर जी। तो इस प्रकार से 41वें प्रश्न का सी ऑप्शन एकदम सही है। उसके बाद आता है 42वां प्रश्न। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसकी थी 7 सदस्य थे इसमें। 42वें प्रश्न का बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो ये थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके सदस्य नहीं थे। दोस्तों, मैं आपको प्रारूप समिति के 7 सदस्यों के बारे में बता चुकी हूँ, लेकिन अगर आपको ये याद नहीं रहते हैं या कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बता दीजिएगा, जिससे कि मैं एक शॉर्ट वीडियो में और आपको एक ट्रिक के द्वारा प्रारूप समिति के सारे सदस्यों के नाम याद करा दूँगी। तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। वैसे दोस्तों, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो शॉर्ट में ना जाके अगर उसे सही से याद कर लें तो ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन क्या होता है कि ऐसे अब ये 7 सदस्य हैं तो इनको याद करने में मतलब याद तो है, लेकिन क्या है कि हम भूल जाते हैं कौन है या कौन नहीं है, तो इसके लिए ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है। तो आप कहेंगे मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू, जिससे कि 30 से 60 सेकंड का होता है, उसके थ्रू मैं आपको ये शॉर्ट ट्रिक दे दूँगी। तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद आते हैं हमारा सदस्य नहीं थे। उसके बाद आता है 44वां प्रश्न। 44 प्रश्न है आपका, कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? वही सेम है, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे। संविधान की प्रारूप समिति की समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था, ये थे हम प्रारूप समिति की समक्ष प्रस्तावना, जो हमारी प्रस्तावना थी, जो कि हमारी बाद में जोड़ी गई थी, वो किसने बनाई थी? तो वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को रखी गई थी और जिसे 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया था। उसके बाद आता है संविधान, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46वां। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो ये थे हमारे सहमति और समायोजन। इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन सही है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ये थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे 48वें प्रश्न का ऑप्शन है डी ऑप्शन एकदम सही है, जवाहरलाल नेहरू जी थे। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद आता है हमारा 49वां प्रश्न। भारतीय संविधान को अपनाया गया था हमारी संविधान सभा द्वारा। 49 का ए ऑप्शन सही है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, तो ये था हमारा जनवरी 22, 1947। मैंने अभी आपको बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 अगस्त 1946 को 13 दिसंबर 1946 को अपना प्रस्ताव दिया था और जिसे 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया था। उसके बाद 91वां प्रश्न आता है हमारा 51वां वाला संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। राष्ट्र ध्वज, तो इसके थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रकार से 51 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था?
तो ये था हमारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को, जो हमारा तिरंगा झंडा है उसके प्रारूप को स्वीकार कर लिया गया था। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों 26 नवंबर 1949 तक हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। हमारी संविधान सभा ने पूरी तरह और ये पारित भी कर दिया था, लेकिन ये लागू जो हुआ था ये हमारा 26 जनवरी 1950 से हुआ था, क्योंकि इस दिन को एक ऐतिहासिक स्मृति के रूप में मनाया जाता था, क्योंकि 1930 से ही इस दिवस को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। लेकिन 15 अगस्त जब स्वतंत्रता दिवस हो गया तो उसके बाद हमने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया 1950 से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे चलते हैं। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से आखिरी बार मिली तो वो थी हमारी 24 जनवरी 1950। दोस्तों 24 जनवरी 1950 को ही हमारे संविधान पर सभी सदस्यों के, जो कि 284 सदस्य थे, उनके हस्ताक्षर हुए थे। अब दोस्तों कितने सदस्य उपस्थित थे? तो ये थे हमारे 284। मैंने अभी आपको बताया 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। 57वां प्रश्न है आपका, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान के कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो ये था 395 अनुच्छेद थे आपके और 8 अनुसूचियां थीं। इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन एकदम सही है। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना वर्ष समय लगा? तो इसमें लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। इस प्रकार से बी ऑप्शन एकदम सही है। 59वां प्रश्न है आपका, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो 59वें का है आपका सी ऑप्शन एकदम सही है, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। उसके बाद आते हैं 60वां प्रश्न, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो ये था हमारा 60 का सी ऑप्शन एकदम सही है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नामांकित। भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? दोस्तों मैंने ये शुरू में ही बताया था, स्वराज पार्टी ने 1934 में रखा था। दोस्तों इसमें ये मिस्टेक हो गया, 1934 दी हुई है अदर बुक्स में, और आप इसको एक बार सर्च कर लीजिएगा। वैसे ये 1934 है। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो ये थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इस प्रकार से डी ऑप्शन सही है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। ये है हमारा 63वां, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये कई बार ये यूपीपीसीएस में भी आ चुका है, एमपीपीसीएस में भी आ चुका है, और ये देखिए एमपीपीसीएस 2022 में आया है। तो दोस्तों ये रखा गया था तीसरी बैठक में ये रखा गया था। उसके बाद आते हैं हम भारतीय निम्नलिखित कथनों में से कौन सी एक। अब दोस्तों एक बार बता दूं आपको, पहली बैठक आपकी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें कि सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद दूसरी हुई थी आपकी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और उसके बाद तीसरी हुई थी आपकी जिसमें 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उसके बाद आते हैं 64वां प्रश्न है हमारा, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा संविधान सभा चुनी गई थी। इस प्रकार से ए ऑप्शन एकदम सही है। भारत की संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये थे हमारे संविधान के निर्माता, हमारे भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? अब दोस्तों आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं। आप ये कहेंगे कि मैम पांडुलेखन समिति तो आपने कल बताई ही नहीं थी, पांडुलेखन कौन सी समिति है? तो दोस्तों मैं आपको एक बार बता दूं, जो हमारी प्रारूप समिति थी उसी को ही हम पांडुलेखन समिति भी कहते हैं।
आप इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में घुमाने के लिए कभी कभी प्रारूप समिति की जगह पांडुलेखन समिति दे देते हैं और बच्चों को ये पता नहीं होता और वो उसे गलत कर देते हैं। इसलिए आप इसके याद रखिएगा, इसे मसौदा समिति, प्रारूप समिति और पांडुलेखन समिति नामों से भी जानते हैं। तो इसके जवाहरलाल नेहरू जी सदस्य नहीं थे। ये यूपीपीसीएस 2013 में क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद आते हैं हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था, तो ये हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को, बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 तक, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये हमारा पहले से इसको हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे थे। अब देखो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन ये आ गया है, संविधान को 26 जनवरी के दिन ही क्यों लागू किया गया? अदर दिन भी तो कर सकते थे, और जिस दिन बनकर तैयार हो गया उस दिन क्यों नहीं? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था और उसके बाद से ये मनता आ रहा था। लेकिन स्वतंत्रता दिवस हमारा 15 अगस्त हो गया, तो इससे तो स्वतंत्रता दिवस हम 15 अगस्त को, लेकिन ये ऐतिहासिक था, इसीलिए हमने इस दिन हमने अपना संविधान लागू कर दिया था। उसके बाद आते हैं 69वां प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कई बार कि महिला सदस्य कितनी थी और थी भी या नहीं। तो दोस्तों उस समय भी आप उस समय को भी देखेंगे तो उस समय भी हमारी महिलाएं जितनी थी, महिलाएं भी काफ़ी अच्छी पोजीशन पे थी। उन्होंने उसमें हमारी उस समय 15 महिलाएं थी, क्योंकि उस समय उसमें हमारी संविधान सभा में उन्होंने भाग लिया था। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारी महिलाएं पीछे थीं, हमारी महिलाएं भी हमेशा से आगे ही रही हैं। उसके बाद आता है 70वां, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधी विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? तो ये 70वां प्रश्न है, इसका ए ऑप्शन एकदम सही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह कब अपनाए गए थे? आप याद रख सकते हैं, ये अपनाए गए थे 26 जनवरी 1950 को। आप जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ से लिया गया है, तो आप इसे याद रखिएगा। उस सारनाथ पर स्थित अशोक स्तंभ से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। उसके बाद आते हैं दोस्तों, एक याद रखिएगा, कभी कभी ये पूछा जाता है कि हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें जो शेर बने हुए हैं वो कितने हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, हमें दिखाई 3 देते हैं लेकिन 4 हैं, आप इसलिए याद रखिएगा। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 72वां प्रश्न है आपका, आप इसे पढ़िए। जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। मई 1947 में राष्ट्रमंडल में सदस्यता की पुष्टि की। जनवरी 1948 में संविधान सभा में राष्ट्रीय गीत को अपनाया। संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो दोस्तों इस प्रकार इसमें केवल और केवल हमारा जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अंगीकार किया, यही ऑप्शन एकदम सही है। राष्ट्रमंडल की अध्यक्षता हमारी 1950 में ही हुई थी और राष्ट्रीय गीत को भी 1950 में अपनाया गया और राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन एकदम सही है। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने? तो हमारा 73वां प्रश्न है, तो इसके थे अम्मू स्वामीनाथन। जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जीवी मावलंकर कौन सी संविधान की? ये थे प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे हमारे जीवी मावलंकर जी। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारी संविधान सभा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे इम्पोर्टेंट वो मैंने आपको कराए। इससे आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारी संविधान की प्रस्तावना। एक मिनट दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संविधान की प्रस्तावना। आज के लिए दोस्तों हमारे 74 प्रश्न हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और क्वेश्चंस लेके आऊँगी, कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी मैं आपको ये कराऊँ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट करें। अगर कहीं भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उससे रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व ज़रूर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। और
आपको जल्दी से जल्दी अब वीडियो कोशिश किया करूँगी कि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो मिलती रहे। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको डेली करंट की वीडियो आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू मिलती रहती है। बहुत जल्द मैं डेली करंट को लॉन्ग वीडियो के थ्रू पढ़ाना शुरू करूँगी, लेकिन अभी समय की नाजुकता को देखते हुए मैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आप जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा समय वेस्ट ना करके आप कम समय में तैयारी कर सकें और अच्छे से अच्छा अचीवमेंट कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। आप शॉर्ट वीडियो भी देख लीजिएगा और इस लॉन्ग वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आज या कल हो सकता है कल सुबह मॉर्निंग तक अपलोड हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, थैंक यू।